पंचतंत्र कहानी 11 लालच बुरी बला है। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। वे बहुत गरीब थे और अपनी दुर्दशा के कारण चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे दूसरे शहर जाएंगे और धनार्जन करेंगे। एक लंबी यात्रा करके वे एक शहर में पहुंचे। शहर के बाहर ही नदी किनारे उनको एक शिव मंदिर दिखाई पड़ा। उन्होंने नदी में स्नान किया एवं दर्शन के लिए मंदिर गए। जब वे मंदिर से बाहर निकले, उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। उन्होंने झुककर साधु को प्रणाम किया और उससे आशीर्वाद मांगा। साधु ने उनसे पूछा, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो और किस इच्छा से यात्रा पर निकले हो? चारों में से एक मित्र ने उत्तर दिया, हे योगी, हम लोग अत्यंत ही दरिद्र हैं और एक सुखमय जीवन की कामना लिए धनार्जन करने निकले हैं। कृपया कोई ऐसा मार्ग बताएं ताकि हमारी दरिद्रता दूर हो सके। साधु को उन पर दया आ गई और उन्होंने उनकी सहायता करने का निश्चय किया। साधु ने प्रत्येक को एक एक चमत्कारी पंख दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, अपनी यात्रा पुनः आरंभ करो और हिमालय के लिए प्रस्थान करो। मार्ग में जहां भी अनजाने में ये पंख तुमसे गिर जाएगा, वहीं तुम्हें खजाना प्राप्त होगा। चमत्कारी पंख प्राप्त कर चारों मित्र अत्यंत प्रसन्न हुए और हिमालय की दिशा में बढ़ गए। कुछ दिनों की यात्रा के बाद उनमें से एक के हाथ से पंख छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने वहां खुदाई की और उसे वहां तांबे के सिक्कों से भरा कलश मिला। वो खुशी में चिल्लाया, देखो, मुझे खजाना मिल गया, चलो हम इसे बांट लें। परंतु उसके मित्रों को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखने का निश्चय किया। अतः वह अकेला ही घर लौट गया। कुछ दिनों बाद एक और मित्र का पंख गिर गया और उसे खजाने के रूप में चांदी से भरा कलश मिला। उसने अपने मित्रों से कहा, चांदी तांबे से ज्यादा मूल्यवान है, अतः हमें वापस घर लौट जाना चाहिए। उसके मित्रों ने उत्तर दिया, मित्र, तुम्हें तुम्हारे भाग्य का धन प्राप्त हो गया, परंतु अभी हमें हमारे भाग्य का धन मिलना बाकी है, अतः तुम अपने धन के साथ वापस लौट जाओ, हमें अपनी यात्रा जारी रखनी होगी। दूसरा मित्र भी वापस लौट गया। जल्द ही तीसरे मित्र का पंख भी गिर गया और उसे सोने से भरा कलश मिला। उसने कहा, प्रिय मित्र, अब हमें सर्वश्रेष्ठ धन की प्राप्ति हुई है, हमें अब निश्चय ही वापस लौटकर इसे बांट लेना चाहिए। चौथे मित्र ने उत्तर दिया, तुम घर जाओ, मेरे भाग्य में तो हीरे मोतियों से भरा कलश लिखा हुआ है। तीसरे मित्र ने कहा, तुम लालच कर रहे हो, फिर भी मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा, जाओ और अपना खजाना प्राप्त करो। वो चौथा व्यक्ति आगे बढ़ता रहा। अचानक उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिसके सिर पर एक घूमता चक्र रखा हुआ था और उसके चेहरे से खून टपक रहा था। उसने उस व्यक्ति से पूछा, यहाँ कहीं पानी मिलेगा? जैसे ही उस चौथे व्यक्ति के मुंह से ये शब्द निकला, वो घूमता चक्र उस व्यक्ति के सिर से हटकर उसके सिर पर आ गया। ये देख वो आश्चर्यचकित रह गया और उसने उस व्यक्ति से पूछा, ये घूमता चक्र तुम्हारे सिर से मेरे सिर पर क्यों आ गया? वो व्यक्ति बोला, आह, श्राप मुक्त होकर कितना अच्छा लग रहा है। न जाने मैं कितने वर्षों से ये श्राप झेल रहा था। अब जब कोई दूसरा लालची व्यक्ति यहाँ आएगा और वो व्यक्ति आकर तुमसे बात करेगा, तभी ये घूमता चक्र तुम्हारे सिर से हटकर उसके सिर पर जाएगा। वो साधु हम जैसे लालचियों को इसी तरह दंड देता है। ये कहकर वो व्यक्ति चला गया। जल्द ही तीसरा मित्र उसको खोजते हुए वहां पहुंच गया। अपने मित्र से सारी बात जान वो बहुत दुखी हुआ और बोला, मैंने तुमको समझाया था, परंतु तुम नहीं माने। अब इस दंड से छुटकारे के लिए किसी अन्य लालची का इंतजार करो। तीसरा मित्र वापस घर लौट गया। नैतिक शिक्षा, लालच बुरी बला है। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक हिंदी कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।